अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, आपके अपने चैनल यूट्यूब इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट, इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बनाए थे, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 इंस्टॉलमेंट सिस्टम का बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है फाइंडिंग कॉस्ट प्राइस। अगर क्वेश्चन में कॉस्ट कैश प्राइस ही नहीं दिया होगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम लोग कैश प्राइस को फाइंड करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। 1 अप्रैल 2014 को शरद जो है परचेज करता है एक मशीनरी इंस्टॉलमेंट सिस्टम से। पेमेंट जो है कि 5 साल का हाफ ईयरली में दिया जाएगा 6,000 रुपया। पहला इंस्टॉलमेंट जो है 30 सितंबर 2014 को दिया गया एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। जो कैश प्राइस मशीन का वो हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले कैश प्राइस निकालेंगे। चलिए, पहला 5 साल का इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली 6,000 रुपया दिया। सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे और कैश प्राइस निकालेंगे। सबसे पहले कैश प्राइस हम लोग का ये 5714 आया कहाँ से, हम लोग को ये समझना है। तो सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट से हम लोग को पता चलेगा कि कैश प्राइस कितना। तो सबसे पहले आप इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट और कैश प्राइस का कॉलम बनाइए। तो इंटरेस्ट में सबसे पहले आप लिखिएगा 5th इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो 5th जो कि 6,000 रुपये, उस पर 5% का इंटरेस्ट चार्ज होगा हाफ ईयरली। तो यहाँ पे 5/105 होगा, क्योंकि हम लोग कैश प्राइस निकाल रहे हैं। तो ये जितना आएगा उसको पहला इंस्टॉलमेंट में हम लोग देखें। पहले ये 2 कॉलम समझना है आपको क्लियरली। ठीक है, पहला इंस्टॉलमेंट 6,000 रुपये गिवन है। इंटरेस्ट हम लोग यहाँ निकाले, पता है 0.7 रहता है, अप्रॉक्स होके 286 हो जाता है। यहाँ पे आया तो ये हम लोग का ये निकल गया। जितना अमाउंट आया इसको यहाँ पे, ये जो अमाउंट आया उसको हम लोग यहाँ कैश प्राइस में ट्रांसफर करेंगे। समझ में आया आपको ये अमाउंट कहाँ से आया? ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट देखिए, समझिए। फिर 4th इंस्टॉलमेंट में 6,000 रुपया यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, और फिर ये 5714 जो ये अमाउंट आया वो यहाँ पे हम लोग प्लस कर देंगे। ये दोनों को प्लस करने पे 5/105 का निकालेंगे। ये इंटरेस्ट को पहला इंस्टॉलमेंट में माइनस करेंगे। फिर ये अमाउंट जितना आएगा वो यहाँ पे सेकंड कॉलम में लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए। फिर हम लोग 3rd ईयर का निकालेंगे। तो 3rd ईयर में तीनों चीज प्लस होगा। पहला का 6,000 रुपया, दूसरा का पहला इंस्टॉलमेंट 6,000 रुपया था, फिर 5714 पहला कॉलम, दूसरा कॉलम 5443, तीनों को प्लस करके 5% का निकालेंगे। फिर इसमें माइनस करेंगे, जितना आएगा ये 3rd कॉलम का हो गया वह। फिर इसी तरीके से हम लोग सेकेंड इंस्टॉलमेंट निकालेंगे। तो इसमें अब चारों चीज प्लस होगा। पहले 6,000 रुपया, फिर पहला, दूसरा, तीसरा, 3 निकाले हम लोग। तीनों को प्लस करने पे इतना आएगा जितना आएगा। फिर यहाँ पे 4था कॉलम में हम लोग देखिए यहाँ लिखेंगे। फिर इसी तरीके से लास्ट में हम लोग निकालेंगे 5वां, जब 6,000 रुपये, और ये चारों जो हम लोग निकाले सबको प्लस करके इंटरेस्ट माइनस करेंगे, जितना आएगा अमाउंट ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो कैश प्राइस का अमाउंट आपको, तो ये जो इंटरेस्ट हम लोग निकाले ना, ये पहला साल का इंटरेस्ट है। इसमें ना अपोजिट होता है। हम लोग सबसे पहले पहला साल का ऊपर निकालते थे, दूसरा, तीसरा, चौथा, हमारे इसमें होगा जो सबसे नीचे है वो पहला साल का, जो सब उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, और जो सबसे ऊपर में है वो लास्ट ईयर होता है। तो मैं यहाँ पे देखिए लिख दी हूँ क्वेश्चन में, आपको यहाँ पे समझ में आया होगा तरीके से। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा नीचे। तो फिर हम लोग यहाँ पे कैश प्राइस निकालना है। ये जो 5 साल का कैश प्राइस यहाँ प्लस करके हमने लिख दिए। ठीक है, जितना आया टोटल कैश प्राइस में इंटरेस्ट पेएबल निकालना है 30,000 रुपया 5/36। टोटल इंस्टॉलमेंट में हम लोग कैश प्राइस कहाँ से निकाले? जो ये टोटल कैश प्राइस 4 को निकाले हम लोग, 5 को देखिए, ये सबको प्लस करेंगे तो ये हम लोग का कैश प्राइस आ जाएगा। कैश प्राइस निकालने के लिए सबसे पहले आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट निकलेगा, उसके बाद हम लोग इंस्टॉलमेंट में माइनस करेंगे। जो कैश प्राइस आएगा 5 साल ईयर का उसको प्लस कर देंगे, तो ये हम लोग का टोटल कैश प्राइस आ जाएगा। अब इंटरेस्ट पेएबल हम लोग को निकालना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बनाना है। तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बनाने के लिए टोटल इंटरेस्ट पेएबल में कैश प्राइस में हम लोग इंस्टॉलमेंट को माइनस करते हैं। तो इंस्टॉलमेंट 5/36 और ये कैश प्राइस माइनस किया, तो ये इंटरेस्ट पेएबल आ गया, मतलब ये इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट आ गया। ठीक है, तो इन द बुक ऑफ बायर बनाएगी तो सबसे पहले वेंडर अकाउंट बनाना पड़ेगा। आपको पता है वेंडर अकाउंट जो कि बनता है इधर क्रेडिट से, पहले कैश प्राइस, फिर इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, इधर कैश डाउन, इंस्टॉलमेंट, ऐसी बैलेंस BD/CD करके बन जाता है। फिर दूसरा अकाउंट बनता है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, जो कि डेबिट से बनता है। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में ये अमाउंट लिखाता है टू वेंडर अकाउंट करके, फिर इधर इंटरेस्ट लिखाता है बैलेंस CD/BD करके, ये भी बन गया। फिर 3rd इंटरेस्ट अकाउंट बनता है, वो तो सिंपल है। उसके बाद बनता है वैगन अकाउंट, मतलब गुड अकाउंट। तो यहाँ पे गुड मशीनरी का अकाउंट बनेगा। तो मशीनरी का अकाउंट हो गया आपका, डेबिट से स्टार्ट हो जाएगा। मशीनरी लिखते हैं, डेप्रिसिएशन लिखते हैं, बैलेंस BD/CD कर देते हैं, ये भी कंप्लीट हुआ। फिर लास्ट में एक डेप्रिसिएशन अकाउंट बना देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपको आई होप कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा कि कैश प्राइस अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो कैसे हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट वाला इंटरेस्ट निकालना है। देखिए आपको
मैं फिर एक बार रिवाइज करा दे रही हूँ। सबसे पहले आप वो कॉलम को छोड़ दीजिएगा, 2 कॉलम बनाने। सबसे पहले इंस्टॉलमेंट में 5/105 करके इंटरेस्ट निकालेंगे। आपको एक बार ध्यान रखना, 5/100 कभी मत करिएगा। जब भी कैश प्राइस निकालने बोले क्वेश्चन या 6 रहेगा तो 106, या 10 रहेगा तो 110, समझ में 120, जितना भी रहेगा यहाँ पे प्लस होके लिखा आएगा वो। फिर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट माइनस करेंगे, जितना कैश प्राइस आएगा वो इस सामने वाले कॉलम में लिख देंगे। लास्ट में कैश प्राइस को प्लस कर देंगे और इंस्टॉलमेंट से माइनस कर देंगे तो इंटरेस्ट पेबल निकल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं हम लोग। में यहाँ पे दे रहा है फाइनेंस बाय फाइनेंस कॉर्पोरेशन शरद लिमिटेड एक्वायर कर रहा है मशीन 1 अप्रैल 2013 को। कैश प्राइस इतना। मशीन जो है परचेज किया जा रहा है सुशील फाइनेंस कॉर्पोरेशन से, जिसको 1000 रुपया पे दिया जा रहा है, और 1 अप्रैल 2003 को 3 इंस्टॉलमेंट जो कि 2-2 हज़ार रुपये इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। ये था कैश ड्रॉ। समझ में आया। द रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। मशीन जब बेचा गया 5000 रुपये में तो फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है वो चार्ज किया डिप्रिशिएशन 20% का। तो चलिए इसमें सेल भी यहाँ पे दे दिया है, यही यूनिक चीज़ है। तो चलिए बनाते हैं। कैश डाउन गिवन है, इंस्टॉलमेंट दोनों को प्लस करने पे इसके इक्वल आता है तो इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूडेड है, और नहीं आता है तो इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। इस तरीके से कैश प्राइस में हम लोग माइनस किए कैश डाउन और इंस्टॉलमेंट के में पैसा को, तो हम लोग का इंटरेस्ट पेबल निकल गया। यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग कैश प्राइस बनाएंगे। कैश प्राइस में कैश डाउन माइनस करने पे जितना आता है उस पर हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, इसमें इंस्टॉलमेंट में माइनस करते हैं। इस तरीके से हम लोग 3 साल का इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट निकाल देते हैं। ये निकल गया आपका। डिप्रिशिएशन निकाल लीजिएगा आप। फिर हम लोग लेजर बनाएंगे। थोड़ा सा ये है, इसमें हम लोग क्या बना रहे हैं, यहाँ सुशील फाइनेंस कॉर्पोरेशन अकाउंट बना रही है हम लोग, वेंडर अकाउंट नहीं बना रहे जो यहाँ पे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट लिखा जाएगा। यहाँ पे इंटरेस्ट लिखाएगा सिंपल सा, यहाँ पे कैश प्राइस, यहाँ इंटरेस्ट, यहाँ पे कैश डाउन, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट, बैलेंस CD ट्रांसफर होगा, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, यहाँ पे सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट, इसी तरीके से थर्ड ईयर का इंस्टॉलमेंट, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट। तो ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हम क्या बनाए हैं, देखिए सुशील फाइनेंस कॉर्पोरेशन अकाउंट। फिर आप एक वेंडर अकाउंट बनाइएगा तो जिसमें यहाँ पे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट लिखाएगा, बाकी सेम चीज यही होगा। फिर एक इंटरेस्ट अकाउंट बना लीजिएगा। 3 अकाउंट हो गए इधर। फिर हम लोग वैगन अकाउंट बनाते हैं, मतलब गुड्स का अकाउंट बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट होता है डेबिट से। तो कैश प्राइस, फिर डिप्रिशिएशन पहले साल का यहाँ पे, फिर बैलेंस CD इसी तरीके से करके, है ना। यहाँ पे लास्ट में जो कि सेल किया गया है वो 5000 रुपये इधर आ जाएगा। समझ में। तो यहाँ पे इसके बाद आप एक डिप्रिशिएशन अकाउंट बना लीजिएगा सिंपल सा बस। और एक इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बनाना है, वो तो आपको पता है जिसमें इंटरेस्ट चार्ज होता है। एक इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, एक डिप्रिशिएशन अकाउंट, एक इंटरेस्ट अकाउंट, एक वेंडर अकाउंट। 4 अकाउंट आपको खुद से बनाना है। 2 अकाउंट में बना दी हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, इंश्योरेंस एंड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट एंड डाउटफुल डेब्ट्स। परचेज जो है प्लांट खरीद रहा है बी इंस्टॉलमेंट सिस्टम से 1 अप्रैल 2013 को। कैश प्राइस 50,000 रुपये, 20,000 रुपये कैश डाउन है। इंस्टॉलमेंट है 10,000 का 3 साल का इक्वली। जो इंस्टॉलमेंट जो पे हो रहा है पहला 10% के इंटरेस्ट के साथ और 2% के साथ इंश्योरेंस प्रीमियम है, 10% का बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने इंश्योरेंस भी ऐसे चार्ज करते मैं बता चुकी हूँ हायर परचेज सिस्टम में, फिर बता दे रही हूँ। तो चलिए बनाते हैं हम लोग। कैश प्राइस, कैश डाउन, इंस्टॉलमेंट को प्लस करने पे कैश प्राइस के इक्वल आ गया, तो मतलब इंटरेस्ट जो है वो एक्सक्लूडेड है। समझ में आया आपको। तो चलिए हम लोग यहाँ पे चार्ज करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, प्रोविजन, इंश्योरेंस एंड इंस्टॉलमेंट। 4 चीज निकालने हम लोग को। सबसे पहले हम लोग देखें यहाँ पे कैश प्राइस का कॉलम बनाते थे, इंटरेस्ट का बनाते थे, एंड हम लोग यहाँ पे डेप्रिशिएशन बनाते थे। तो इसमें एक इंश्योरेंस और एक प्रोविजन जो है वो ऐड हो गया है। मतलब यहाँ पे आपको 5 कॉलम बनाना होगा क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। इसलिए पहले कैश प्राइस में कैश डाउन माइनस करेंगे, जितना आएगा उस पर 10% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया। प्रोविजन भी कैश प्राइस पे निकलता है, जितना ये आएगा उस पर निकाले हम लोग। फिर इंस्टॉलमेंट आपको पता है, कैश ये इंस्टॉलमेंट कैसे निकालते हैं हम लोग। कैश प्राइस जो कि 10,000 रुपये गिवन है क्वेश्चन में, इंटरेस्ट प्लस होता है 3,000 रुपया निकला, 6,000 रुपये का इंश्योरेंस प्लस होगा क्योंकि इंटरेस्ट एक्सक्लूडेड है, पहला इंस्टॉलमेंट निकल गया। प्रोविजन कैसे चार्ज होगा वो आपको बता दे रही हूँ, 30,000 रुपया जो कि यहाँ से आया
फिर उसमें 3,000 रुपये का इंटरेस्ट प्लस किए, 600 रुपये का हम लोग इंश्योरेंस प्लस किए, तो हम लोग का प्रोविज़न जो है जितना 33600 आया उसमें 10% का प्रोविज़न चार्ज किए। प्रोविज़न को चार्ज करने के लिए हम लोग को कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट प्लस इंश्योरेंस तीनों को प्लस करके लिखना है, जबकि इंश्योरेंस सिर्फ ओनली कैश प्राइस पर चार्ज होगा। ये पता चला आपको। चलिए बनाते हैं दूसरा। फिर यहाँ पे जैसे 10,000 रुपये माइनस के 20,000 रुपये, 20,000 रुपये पर इंटरेस्ट चार्ज के, 2,000 रुपये प्रोविज़न 20,000 पे चार्ज किए, तो 400 रुपया है कॉस्ट। फिर हम लोग यहाँ पे निकाले कॉस्ट प्राइस 10,000 का, इंटरेस्ट इंश्योरेंस प्लस कर दी, तो 400 रुपया है, 12,400 रुपया। फिर 20,000 रुपये प्लस किए, फिर इंटरेस्ट प्लस किए, फिर इंश्योरेंस प्लस किए, इस पर 10% का चार्ज किए। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग थर्ड ईयर का भी बनाएंगे। 10,000 रुपये पे इंटरेस्ट चार्ज किए, यहाँ पे 2% का इंश्योरेंस चार्ज किए, फिर इस दोनों को प्लस कर दिए हम लोग, फिर लास्ट में सब तीनों को प्लस करके हम लोग प्रोविज़न चार्ज किए। तो यहाँ तक आपको आई होप क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग लेजर बनाते हैं। इन द बुक ऑफ वेंडर, जो कि वेंडर बना रहे तो परचेजर अकाउंट बनेगा। परचेजर अकाउंट जो कि क्रेडिट से स्टार्ट होता है, परचेजर अकाउंट जो कि डेबिट से स्टार्ट होता है। आपको पता है सेल्स इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट 6,000 रुपये का निकला है, आपको पता है कैसे निकलता है ये। इंश्योरेंस प्रीमियम जो कि 600 रुपये का निकला है। पहला साल का देखिए, पहला साल में 600 रुपये निकला हुआ है। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट और कैश डाउन, कैश डाउन नहीं है यहाँ पे, तो कैश डाउन यहाँ पे दिया हुआ है। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट जो है वो कैलकुलेट नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ कैश डाउन लिखा रहा है। यहाँ पे बैलेंस BD और बैलेंस CD करके यहाँ पे ट्रांसफर करते थे, इसमें भी हम लोग इसी तरीके से करेंगे। बस इसमें एक चीज़ ऐड हो रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ पे ऐड हो जा रहा है हम लोग का। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट है हम लोग का इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट बनाना है, जो कि सिंपल से जैसे इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं उसी तरीके से बाय प्रॉफिट एंड लॉस पहले साल का इंश्योरेंस। इधर यहाँ पे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट का जो कैलकुलेशन किया है वो हम लोग निकालेंगे। डेबिट से स्टार्ट होता है, इतना का 360 निकला हम लोग का, तो ये बैलेंस BD CD इक्वल हो गया। फिर ये इधर ट्रांसफर हुआ, बैलेंस CD से बैलेंस BD में ट्रांसफर हुआ। फिर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि हम लोग का जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है वो 2240 है, मगर यहाँ पे बैलेंस BD जो है 3360, तो ये दोनों के इक्वल करने पे हम लोग इन दोनों को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस निकला हम लोग का 112। ये चीज़ है, इधर ट्रांसफर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ट्रांसफर हुआ। फिर यहाँ थर्ड ईयर में देखिएगा आप कि प्रॉफिट एंड लॉस भी 112 है और बैलेंस शीट भी 112 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 जो था इंस्टॉलमेंट सिस्टम का वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपका चैप्टर जो है वो इंस्टॉलमेंट सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो रहा है। आई होप आपको सारा चीज़ समझ में आया होगा। एनुअल इंस्टॉलमेंट, हाफ ईयरली, जब कैश प्राइस गिवन नहीं रहा होता, डाउटफुल डेब्ट्स निकालना है, प्रोविज़न निकालना है, इंश्योरेंस निकालना है, सारा चीज़ मैं एक एक करके क्लियरली समझाई हूँ, बताई हूँ, और आपको मैं बोली भी हूँ कुछ क्वेश्चन मतलब लेज़र से बनाने बोली हूँ। तो आई होप आप लेज़र बना ली होंगे। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। आई होप आप सारा चैप्टर को अच्छे से समझ के पूरा क्लियरली समझ के और कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप लोग का एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप जल्दी जल्दी पढ़ाई करिए। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। ओके, बाय स्टूडेंट।